क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर 4, इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक अंडर वेव ऑप्टिक्स, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। न्यू टॉपिक भी बोल सकते हो, पहला टॉपिक भी बोल सकते हो। वेव ऑप्टिक्स में आपने जबरदस्ती रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया और ये शो कर दिया कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पार्टिकल के साथ साथ वेव थ्योरी को फॉलो करता है, बट देयर आर फ्यू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मैक्रोस्कोपिक जो आंख से दिख जाता है हर जगह पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो तो ठीक है, but there are few microscopic properties of light that follow a definite pattern that do not follow the particle theory that you have been studying from class 6th and 8th. There are few major topics of physics which are microscopic properties of light that follows wave theory, in which first is interference of light. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत ही कमाल का टॉपिक है। ये जब आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा 12th का, इंजीनियरिंग मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, आर्मी ऑफिसर या जो भी फील्ड में पढ़ाई करोगे, एंड में जब साइंस मतलब पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा साथ छूट जाएगा तो तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का हमारे अगल बगल, जैसे फिजिक्स जब पहली बार पढ़ोगे 6th क्लास में तो बताया गया होगा फिजिक्स डे टू डे लाइफ का पोर्शन है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब भी तुम्हारा पढ़ाई खत्म होगा तो तब आप इस बात को समझेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमारे अगल बगल होने वाला बहुत खास प्रॉपर्टी में से नहीं है, बट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगर नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं होता, तो हम लोग कभी भी लाइट का वेव थ्योरी के बारे में पता ही नहीं लगा सकते थे। इसका कंट्रीब्यूशन साइंस में सिर्फ इतना ही है कि ये लाइट के वेव नेचर को एस्टैब्लिश करने के काम में आता है। ये फेनोमेना नहीं होता तो मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो एक बात नहीं हुई। ये फेनोमेना नहीं होता तो हम लोग कभी भी लाइट का वेव थ्योरी को कभी भी एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, डे टू डे लाइफ में कहाँ है नहीं, एग्जांपल्स तो है ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स है तो अगल बगल नहीं है, बताऊंगा है, बट जैसे आपको फोर्स, टॉर्क, वर्क, प्रेशर, ग्रेविटेशन, ये सब जो अपने आसपास पार्टिकल थ्योरी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब दिखता है। इंटरफेरेंस नाम ही है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वेव का प्लस लाइट का। सब जगह पर शायद विजिबल ना हो, बट इसको पढ़ करके हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे लाइट का वेव नेचर। ठीक है, तो सवाल होता क्या है, तो ये वर्ड तो एक्चुअली में इंग्लिश का वर्ड है। एक्चुअली में इंटरफेरेंस तो जो है वो अंग्रेजी का वर्ड है। तो इंटरफेरेंस के बारे में बात हो रहा था। तो इंटरफेरेंस एक्चुअली में तो इंग्लिश का वर्ड है। एक्चुअली में साइंस वाइंस वेव ऑप्टिक्स वेव थ्योरी में तो पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस अंग्रेजी का वर्ड है। इंटरफेयर से बना हुआ ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ऐसे ही क्या वर्ड होता है, इंटरफेयर करने का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपस में अगर ओवरलैप कर जाना, उसी को हम लोग इंटरफेयर करना। इंटरफेयर मतलब इंग्लिश का वर्ड है, वहां से हम लोग याद कर सकते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, बट उसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस थ्योरी को, लाइट का ये वेव थ्योरी को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग एक बार वेव्स पे एक बार और याद करते हैं। ठीक है, वेव्स के बारे में 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, वेव्स 10th में पढ़े, 9th में पढ़े। वेव क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, जिसमें कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं करता है, यही वेव थ्योरी। ठीक है, अब वेव का एग्जांपल, लाइट को तो हम लोग बड़ा दिन से फंसे हुए, पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टिकल है या वेव है, तो लाइट को थोड़ा अलग करते हैं, साउंड का बात करते हैं। साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, और सबको मालूम है कि साउंड जो है वो वेव है, क्योंकि सबको ही मालूम है साउंड में आवाज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है। तो साउंड में तो कोई डिस्कशन है नहीं, साउंड वेव है। 9th क्लास में भी साउंड वेव था, 11th क्लास में SHM जो आप चैप्टर पढ़े उसमें भी साउंड के बारे में अलग से पढ़ाया गया था। पढ़ना छोड़ो तो पढ़ना छोड़ करके भी बात करो तो साउंड में कोई डिस्कशन नहीं है, साउंड तो वेव है, साउंड में कोई डिस्कशन नहीं। तो साउंड के बारे में ही आप लोग को मालूम भी और आइडिया भी कि क्या होता है। जैसे आप ही बताइए, जैसे हम लोग सब लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग भी बोल रहे हैं, सब लोग अगर बोलने लगे और मोटा मोटी एक ही पिच पर, एक ही फ्रीक्वेंसी पर अगर बोलने लगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी आप मैच नहीं कर पाएंगे, या फिर वाइस वर्सा, लड़की का फ्रीक्वेंसी लड़का नहीं, लड़का का फिर ज्यादा एज वाला लड़का नहीं, उस तरह से। बट ऐसे ही मानो कि सब लोग बोल रहे हैं एक ही एम्पलीट्यूड पर, एक ही फ्रीक्वेंसी में बोल रहे हैं सेम बात, अगर तो क्या होगा?
ओवरलैपिंग होगा, एकदम कंफर्म है। और ये होता है स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, है ना। इसके बारे में हम लोग शुरू से जानते हैं। सब लोग अगर बोल रहे थे कुछ सुना ही नहीं देगा कि क्या बोल रहा है, जबकि हर कोई बोल रहा है। Everyone is talking, but instead you are not able to hear anything। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा है बट क्लियरली कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर साउंड के वेव्स का ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है, साउंड का ओवरलैपिंग। तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, साउंड वेव है और साउंड का ओवरलैपिंग होता है, इसमें किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से, इस टॉपिक से, इस फिनोमेना से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइट भी ओवरलैप करता है। अभी तक जो आप पढ़े हैं फिजिक्स में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, जब भी पढ़े हैं आपने कभी भी लाइट का ओवरलैपिंग कभी किया ही नहीं। और कोई टॉपिक एक्चुअली में तो हम लोग बोलते पढ़ाया ही नहीं गया आपको, हम लोग वही सीखते जो पढ़ाया जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा चैप्टर हमारे सामने आया नहीं जिसमें लाइट का ओवरलैपिंग का काम पड़े। साउंड का काम पड़ा था 9th क्लास में भी, पिच, फ्रीक्वेंसी, उसमें एम्पलीट्यूड, उसमें क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब पढ़े थे साउंड में पहली बार। लाइट में कभी पढ़ाया नहीं गया तो हमें मालूम भी नहीं है। बट हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है कि जिस तरह से साउंड आपका वेव्स आपस में इंटरफेयर कर जाता है, वैसे ही अगर लाइट भी अगर इंटरफेयर कर गया, बात आप लोग समझने का ट्राई करिए। सब थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत आराम से आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाए तो सिर्फ ऐसे लिख के फॉर्मूला लिख के चले जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ दिन में आपका 12th खत्म हो जाएगा। कितना ही ऐसे फॉर्मूला लिख के कितना ही पढ़ाई कर लोगे, है ना। बात क्या हो रहा है, साउंड वेव है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। साउंड का वेव आपस में इंटरफेयर करता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। हमें सिर्फ इस चैप्टर में ये एस्टैब्लिश करना है कि क्या लाइट भी ऐसा इंटरफेयर कर सकता है जैसा साउंड करता है। अगर कर गया तो साउंड तो वेव है, ये 100% एस्टैब्लिश है। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट या किसी फेनोमेना ऑफ लाइट से ये दिखा सके कि लाइट इंटरफेयर करता है, अगर ऐसा शो कर सके, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब है कि जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, मेरा आपका लेवल नहीं है कि हम लोग साइंस का इतना बड़ा चीज को वेरीफाई प्रूफ कर सके, है ना। दुनिया के एक महानतम साइंटिस्ट में से एक, जिनके बारे में हम लोगों को 12th में ही कुछ दिन, 4 से 3 दिन पढ़ाया जाता है, इसी वजह से हम लोग उनके बारे में ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं। बट ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना में से एक, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में से एक। 9th में 8th 7th क्लास से न्यूटन सर के सर पर एप्पल गिरा तो उसके बारे में बच्चा बता देता है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो ध्यान से पढ़ा तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल के बारे में बता देता है। रुदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बड़ा कठिन टॉपिक है, बट हर बच्चा थोड़ा थोड़ा साइंस का उसके बारे में जानता है, क्योंकि वो 9th में केमिस्ट्री में पढ़े, 11th में फिर केमिस्ट्री में पढ़े, तो वो आया बहुत बार, तो जानते हो। ये जो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बट ज्यादातर बच्चे इस पर क्लियर इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि ये शुरू से कभी पढ़े नहीं हो, और ये अभी 2 दिन में 1 दिन में पढ़ना है और हमेशा के लिए याद रखना है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट्स एवर डन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज तक कोई बोर्ड्स का एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। आज तक जेईई मेंस नीट का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कि YDAC से न्यूमेरिकल या कोई कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं पूछा गया। टॉप टॉपिक में से एक है, लेंस मेकर से भी ज्यादा टॉप टॉपिक में से है, क्योंकि लेंस मेकर आता है रे ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स में आने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल, रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। लेंस मेकर खुद एक टॉपिक नहीं है, वो 3 टॉपिक का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लेंस मेकर से क्वेश्चन लड़ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी मैथ्स के हिसाब से 1/5, 1/10 ही होगा। 10 टॉपिक है तो उसमें एक टॉपिक लेंस मेकर है, आ जाए तो आ जाए। वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा टॉपिक ही तुम्हें नहीं पढ़ना है, कोविड लेकर कट होने का बात नहीं है, ऐसे में भी नहीं पढ़ना था, 3 ही टॉपिक पढ़ना ही था। एक उसमें से एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 100% प्रोबेबिलिटी के साथ YDAC आपके स्कूल एग्जामिनेशन से लेकर के मेंस नीट का एग्जाम आपका आने वाला है, उसमें इसका क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये टॉर्क नहीं है, तो इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। टफ लगेगा, काफी टफ लगेगा, बट अंत में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि हम लोग श्योर मार देंगे जेईई मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बनाना तो बात की बात है, पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC। ठीक है, एकदम कंफर्म आएगा, जो भी एग्जाम तुम जानते हो सारे एग्जाम। ठीक है, आना नहीं आना बात की बात है, थोड़ा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से होने से पहले भी बहुत दिन से ही बात चल रहा था कि लाइट का नेचर कैसे माना जाए। पार्टिकल थ्योरी तो फेमस था ही, क्या लाइट वेव को फॉलो करता है,
वेव के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इसमें बहुत दिनों से बहस चली रहा था पहले से, क्या माना जाए, पार्टिकल माना जाए, वेव माना जाए, पार्टिकल माना जाए, वेव माना जाए, दोनों माना जाए। तो पार्टिकल का तो बहुत सारा फिनोमेना मैक्रोस्कोपिक दिखता था, तो माना गया था कि पार्टिकल थ्योरी को तो फॉलो करता ही है, रे ऑप्टिक्स फॉलो होता है, कंफर्म है। वेव थ्योरी को फॉलो करता है कि नहीं, उसके लिए इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया गया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिस समय किया गया था, आप लोग केमिस्ट्री में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जिस समय किया गया था तो बहुत अलग तरीके से किया गया था, अब बहुत आसानी से कर सकते हो। जिस समय किया गया था तो उस समय तो मालूम ही नहीं था ना, तो पूरा सेटअप करके करना पड़ा। आज जब मालूम है तो ये 2 रुपए का एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे भी हो जाएगा, बट जब किया गया था तो इट वाज अ गेम चेंजर। फिजिक्स का रूल रेगुलेशन, आबो हवा चेंज कर देने वाला एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम आप लोग कुछ देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। ऊपर वाला तो बहुत भयानक टाइप का दिख रहा होगा, तो वो भयानक वाला पढ़ते हैं। पहले नीचे वाला देखो, ये आज के डेट में कर सकते हैं, घर पर जाकर तुम खुद भी कर सकते हो। ऊपर वाला तो तुमसे नहीं हो पाएगा, नीचे वाला तुम घर पर भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग नीचे वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है नीचे वाला एक्सपेरिमेंट, नीचे वाला मेथड पर आपको क्या दिख रहा है? यहां से लाइट आ रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा ओपनिंग है, स्लाइट ओपनिंग, स्लिट बोलते हैं इसको, ओपनिंग है, मतलब यहां से लाइट निकल सकता है। जितना बड़ा बनाएगा उतना बड़ा, पतला लेना है जितना पतला लेंगे, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से जो है वो लाइट निकल करके गया, उसके सामने एक और स्क्रीन, मतलब एक और ऐसा ही कार्डबोर्ड टाइप का रखेंगे, स्क्रीन नहीं, उसमें कितना स्लिट है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 2 ओपनिंग देना है। क्या करना है, 2 आपको ओपनिंग देना है, डबल स्लिट नाम ही है डबल स्लिट, 2 छेद होना चाहिए। स्लिट का मतलब छेद है, सिंपल, 2 छेद होना चाहिए। लाइट को निकलने के लिए कितना छेद देना है, 2 छेद। यहाँ से आपका सोर्स ऑफ लाइट निकला, यहाँ एक छेद में से होते हुए निकल रहा है, उसके बाद एकदम नजदीक में उसको कितने छेद से पास करवाना है, उसको आपको 2 छेद से पास करवाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तुम अब कर सकते हो, जिस समय नहीं पता था तो उस समय नहीं पता था, अब ये आराम से कर सकते हो। अरे समझ हुआ, होता क्या है घर पर तो शायद की नहीं होगी, बात यही है माइक्रोस्कोपिक है, तुमको डे टू डे लाइफ में दिखता नहीं है। करने का मन होगा तो कर सकते हो, दिखेगा नहीं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तुमको करने का मन नहीं है, दिखता है डे टू डे लाइफ में, मैक्रोस्कोपिक है। ये करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे दिखेगा नहीं अगर बोलो तुमको ये, ठीक है। क्या क्या करना है देख रहे हो, ये स्लिट है, ओपनिंग है, उतना दूरी पर नहीं रखना है, एकदम नजदीक में रखना है। उसमें भी 2 एकदम पतला पतला क्या देना है, स्लिट देना है, लाइट का ओपनिंग निकलने का जगह देना है। अभी तक मान लो तुम्हें ये सब नहीं पता, बोर्ड पर क्या डायग्राम बना वो सब हटाओ, ये सब नहीं मालूम है, मान लो तुमको ऐसा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, ये सब डायग्राम को भी भूल जाओ इसको, ठीक है। ऐसे लाइट आ रहा है, छेद दिए हैं निकलने के लिए, क्या होगा, कॉमन सेंस बताओ, ये सब छोड़ो, ये क्या बना हुआ बोर्ड पर वो सब छोड़ो। एक जगह है, जगह में से लाइट मार रहे हो, वो पूरा ओपेक है, जगह रोके हुए है, एक ओपनिंग दिए, वहां से लाइट मारोगे, कैसे जाएगा लाइट? हाँ, उस ओपनिंग में से चला जाएगा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, बाकी जगह अंधेरा हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, कॉमन फिजिक्स, कॉमन पार्टिकल थ्योरी, कॉमन रे ऑप्टिक्स। अरे ऐसा ही होगा ना, अरे समझ मारे सबको क्या मैं बोल रहा हूँ। अरे लाइट लेकर मार दिए, जगह एक जगह पर खाली छोड़े, बाकी जगह पर फिक्स कर दिए, तो लाइट उसमें से निकल जाएगा, बाकी जगह पर अंधेरा हो जाएगा। बस जितने से लाइट निकला उसी दौरान तुमको लाइट नजर आने वाला, यही होगा। कॉमन सेंस यही कहता है, यही होगा, यही होता भी है, ऑब्वियस है, यही होता है। बट करना क्या है कि जैसे ही वो जो तुम लाइट मारे थे, वो एक स्लिट से निकालते हुए जब वो डबल स्लिट पर जाकर के टकराएगा, वही लाइट जा रहा है और जाकर के 2 स्लिट एकदम, इतना बड़ा बड़ा नहीं, एकदम नजदीक में रखना है दोनों स्लिट को, एकदम नजदीक और एकदम पतला पतला रखना है, ठीक है। अब बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहता है, उसमें से भी पार हो जाएगा और उसमें से भी पार हो जाएगा, और बाकी जगह पर क्या होगा, बाकी जगह पर अंधेरा हो जाना चाहिए था। बट ये एक्सपेरिमेंट अब तुम घर पर भी करके देख सकते हो। वो जो आप बोले हैं कि 2 तरफ लाइट और बाकी तरफ अंधेरा हो जाएगा, ये आप बताएं, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। ये पैटर्न जहां पर भी ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे वहां पर तुम देखना, एक बार काला, एक बार व्हाइट, 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 इस तरह से दिखेगा। आप क्या बोले कि 2 में से निकलेगा तो दोनों जगह पर लाइट आ जाएगा, और बाकी जगह पर आप क्या बोले, बाकी जगह पर अंधेरा हो जाएगा। ये होना चाहिए था। आज तक का जो हमारा नॉलेज का था, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, यही होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। चाहे वो सिंगल स्लिट पर एक छेद से पार करोगे तो ऐसा दिखेगा, 2 छेद, दोनों छेद बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए। बहुत दूरी दूरी पर रखोगे तो जो तुम बोले वही होगा, बट जो ये दोनों के बीच में दूरी एकदम कम रखो, ये दोनों के बीच में दूरी एकदम कम रखो,
स्लिट को एकदम पतला पतला रखो और एक सोर्स ऑफ लाइट मार के देखो, सोर्स ऑफ लाइट जैसे टॉर्च या लेजर लाइट वगैरह मार करके देखोगे तो तुम जो बोल रहे हो कि यहाँ दोनों तरफ से व्हाइट और बाकी जगह पर पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए, वैसा नहीं होगा। एक बार काला एक बार व्हाइट, 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 इस तरह का पैटर्न जो है वो दिखेगा। इसी एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले यंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से एक, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है। ऊपर वाला डायग्राम में क्या कह रहा है इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देख ही रहे हो। यहाँ पर पहले क्या है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। इसको अब समझाने के लिए ऐसा था एक्चुअली में एक, अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट का बात हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट आप लोग 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट जब करो तो प्रिसाइज करो, जैसे एक्सपेरिमेंट करो तो जो बेस्ट पॉसिबल होता है वही करते हैं, है ना। जब कोई एक्सपेरिमेंट ही, जैसे रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े थे, उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था, सिल्वर से भी हो जाता, गोल्ड से किए थे ना, उसका आप लोग आंसर भी पढ़ोगे, बहुत मैलिएबल होता है, बहुत डक्टाइल होता है, तो सिल्वर भी होता है। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो सबसे, जिसका प्रोबेबिलिटी चांसेस सबसे सही होने का उसी से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, क्या लेना है यहाँ पर, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे टॉर्च ले लिए, लेजर लाइट वगैरह ले लिए, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। ये छेद दिख ही रहा होगा, इसमें से लाइट निकला, ठीक है, इससे लाइट निकला। उसके बाद देखो ये सामने यहाँ पर ये दोनों छोटा छोटा छेद, इतना बड़ा बड़ा, ये तुम्हें समझाने के लिए बहुत छोटा छोटा छेद होना चाहिए इसमें। देखो ये बीच में, ये बीच में ये छोटा सा छेद दिख रहा है सबको, यहाँ पर ये छोटा सा छेद है यार, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा ना। यहाँ पर तो ये भी लिख देता हूँ, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, एक स्लिट में से पास किया, उसके बाद दो स्लिट में से पास किया। अरे समझ, अरे हाँ ना भी बोलो, ठीक है। अब ये जो बीच में दिख रहा है वो तुम्हें थोड़ी दिखेगा, लाइट दिखता है क्या ऐसे हवा में वेव की तरह, ये तो तुमको समझाने के लिए बनाएंगे, इसका तुम्हें काम नहीं है, तुम डायग्राम देख के घबराना नहीं। ये थोड़ी तुमको दिखता है क्या ऐसे हवा में लाइट आपस में ऐसे इंटरफेयर करते हुए, नहीं दिखता, इसका तुम्हें काम नहीं है। जब ये यंग साहब इस एक्सपेरिमेंट को किए, एक स्लिट से डबल स्लिट से जैसे ही ये लाइट को पास करवाया गया, उनके पास जो स्क्रीन था उस स्क्रीन पर, जैसा अभी आप नीचे वाले में बता रहे हैं, उस तरह का पैटर्न मिला, बीचों बीच में व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि पार्टिकल थ्योरी से आप देखो, आप अपना कॉमन सेंस, इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट छोड़ो, आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि क्या होना चाहिए। एक छेद से निकला तो वहां पर लाइट, बाकी जगह अंधेरा, दो छेद से निकला तो दो तरफ लाइट, बाकी तरफ अंधेरा। ये कॉमन सेंस, आप भी बोले मैं भी बोला, फिजिक्स कॉमन सेंस पे काम करता है, ऐसा ही होना चाहिए था। बट ये एक्सपेरिमेंट करके यंग साहब दिखाए कि ऐसा ही अगर होता तो सिर्फ यहाँ पर जो दो दो छेद है वहीं पर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लाइट आता, बाकी जगह पर अंधेरा हो जाता, ऐसा ही होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता, एक बार व्हाइट एक बार ब्लैक, 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 ये वाला पैटर्न बनता है। और ये बनने का मतलब है कि मेरा और आपका जो कंसेप्शन था कि वहां से लाइट निकल जाएगा तो वहां पर लाइट जाएगा, बाकी जगह पर अंधेरा हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट नहीं काम कर रहा है। क्योंकि ये जो आप बोले, ये आप लाइट को एज अ पार्टिकल सोच करके बोले, लाइट जा रहा पार्टिकल की तरह, जहां पर छेद है उसमें से निकल जाएगा, यही सोच करके बोले हो, और बाकी जगह पर अंधेरा हो जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए था। तो जहां जहां पर छेद है वहां पर लाइट होना चाहिए था, बाकी जगह अंधेरा हो जाना चाहिए था। बट ये तो एक बार अंधेरा, एक बार डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये तो कहीं से भी आप लाइट को एक पार्टिकल कंसीडर कर ले। रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो जो पढ़े हो अभी तक, चलो लेंस मेकर से लगा लो, जो ठीक लग रहा है अभी तक, जो भी जानते हो पार्टिकल थ्योरी पर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जो सीखे हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, लिनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो जानते हो उसको लगा दो। बट तुम कभी भी इस चीज को नहीं बता सकोगे कि वहां पर जहां पर छेद था वहां पर ही व्हाइट होना चाहिए था, बाकी जगह पर व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक क्यों बनने लगा। आप लाइट के किसी भी पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से या फिर रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से आप ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइट के एक वेव के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला फिनोमेना ऑफ लाइट, फिनोमेना को शो करता है, जिसको कि हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं।
ठीक है। सवाल है कैसे, चलो पार्टिकल तो नहीं कर रहा मान लिए सर, आपकी बात मान लिए कि पार्टिकल तो नहीं कर रहा है, वेव तो कैसे कर रहा है, इसका प्रूफ कहां पर है? तो इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर पहले साउंड वाले टॉपिक पर हो रहा था। आप ही बता रहे थे कि साउंड में तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं, साउंड में तो डिस्कशन करना नहीं कि साउंड वेव है या नहीं है, तो है। और उसमें आप लोग खुद बताएं कि अगर अलग अलग लोग एक ही रूम में अगर बात को आप करते रहे तो आपको जरूरी नहीं है कि सब लाइट मतलब सारा साउंड बढ़ते हुए ही सुनाई दे, ऐसा तो चांसेस नहीं है। आवाज क्या हो सकता है, आवाज जो है वो घट भी सकता है। कैसे घटेगा? अगर एक ही पिच वाला दो लोग बात कर रहा हो और थोड़ा सा आगे पीछे बात कर रहा हो, वो उसी चीज को थोड़ा आगे बोल रहा हो, वो उसी चीज को थोड़ा पीछे बोल रहा हो, और आवाज का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वहां पर आवाज तुमको बढ़ते हुए नहीं सुनाई देगा, आवाज जो है वो तुमको कमते हुए सुनाई देगा। अरे समझ में, इसको अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं, नॉर्मल भाषा में जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, वेव का क्रेस्ट एंड ट्रफ आप लोग पढ़े थे, वेव का क्रेस्ट ट्रफ। नॉर्मल भाषा में बात करें तो एक वेव का ये क्रेस्ट है, ये वाला पॉइंट, दूसरा अगर कोई वेव आ रहा है, दूसरा वाला वेव है, वो अगर इस तरह से फॉलो अप कर रहा है, इस तरह से, जहां पर पहले वाले वेव का क्रेस्ट आ रहा है वहां पर दूसरे वाले का ट्रफ आ रहा है, तो ओवरऑल जो आवाज है या फिर वो वेव का इंटेंसिटी है चाहे रिजल्टेंट है, वो बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर एम्पलीट्यूड अगर सिर्फ ज्यादा कम हो, सिर्फ एम्पलीट्यूड ज्यादा कम हो और एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप कर जाए, तो कॉमन सेंस कहता है कि वो वेव का इंटेंसिटी रिजल्टेंट वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे समझो, कई बार रूम में आप साउंड के साथ भी कर सकते हैं, एक ही चीज बोल लो, फ्रीक्वेंसी सेम जैसा रखो और थोड़ा आगे पीछे करके बोलो, तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, होता भी है, क्लासरूम में नहीं होता, कभी कभी बहुत हल्ला कर रहे हैं सब लोग आपस में बात कर रहे, टीचर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली में, तो कोई आइडिया नहीं लग रहा क्या बात हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, वहां पर क्या हो रहा होगा। तो वहां पर आप लोग खुद बताएं कि साउंड का क्या हो जाता होगा, वहां पर सारे वेव्स का इंटरफेयर हो जाता होगा। ऐसा ही कुछ, ये दिखता तो है नहीं, बट यंग्स बताए कि ऐसा ही कुछ होता होगा। क्या होता होगा? ये इस तरह से हो रहा है कि पार्टिकल थ्योरी तो कहता है कि लाइट इसमें से निकल गया, लाइट इसमें से निकल गया, सिर्फ यहां पर लाइट, यहां पर लाइट, बाकी जगह पर अंधेरा, बट एक बार डार्क, एक बार ब्लैक, एक बार डार्क, एक बार ब्लैक, एक बार डार्क, एक बार ब्लैक, एक बार डार्क, एक बार ब्लैक। ये तभी हो सकता है जब कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो दो, ये एक ही सोर्स था, तो जब एक तरफ से निकला तो ये फेनोमेना काम नहीं कर रहा। जैसे साउंड, ये एक ही आदमी बोल रहा है तो इसमें साउंड का कौन सा फेनोमेना लगा दोगे? कुछ नहीं। इंटरफेरेंस शो करना है, इंटरफेरेंस शो करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? अलग अलग लोगों का बोलने का जरूरत पड़ेगा। तो लाइट भी जैसे एक ही सोर्स है, एक स्लिट से निकला, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही दो छोटा छोटा स्लिट से निकलेगा तो जरूर ऐसा होता होगा कि लाइट एज अ वेव बिहेव करता होगा। बिहेव, लाइट अगर वेव की तरह का बिहेव करता होगा तो क्या मतलब, एक वाले लाइट के पास अपना क्रेस्ट होगा, अपना ट्रफ होगा, दूसरे तरफ से जो निकला उसका क्रेस्ट होगा, उसका ट्रफ होगा, और एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अगर मिल जा रहा होगा, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ, एक का ट्रफ अगर दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जा रहा होगा, तो क्या होगा? वहां पर ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हो जा रहा है। बट अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ बाई चांस लाइट रास्ता में अगर ओवरलैप कर जा रहा है, तो वहां पर स्क्रीन पर क्या बनेगा? वहां पर जो है वो अंधेरा बन जाएगा। ये किसी भी तरह से पार्टिकल थ्योरी को फॉलो अप नहीं कर रहा है। ये जिस तरह से साउंड आपस में इंटरफेयर कर सकता है, जरूर इसमें यही हुआ होगा कि इस छेद से तो नहीं, बट इन दोनों छेद से जब लाइट का वेव्स निकला होगा तो आपस में जरूर क्या कर रहे, ये दिखता नहीं है, ये रास्ते में जो हो रहा है वो कैसे दिखेगा, बट स्क्रीन पर दिखता है, तो जरूर ऐसा हो जाता होगा कि लाइट का जो दोनों वेव, इस दो वेव नहीं एक ही है, और जब दो स्लिट से निकला तो जरूर वो अपने वेव नेचर के हिसाब से एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जा रहा है, और जहां क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ हो रहा है तो वहां पर लाइट बन जा रहा है, और जहां क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट मिल जा रहा है वहां पर क्या हो जा रहा होगा? वहां पर अंधेरा हो जा रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट ने ही स्टैब्लिश किया है कि लाइट जो है वो कई जगह पर अपना वेव थ्योरी को फॉलो अप करता है। इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहता है कि लाइट जब एज अ वेव बिहेवियर शो करता है तो अलग अलग लाइट आपस में क्या कर देता है, अलग अलग लाइट का क्रेस्ट ट्रफ आपस में ओवरलैप कर सकता है, जिसके वजह से लाइट का जो इंटेंसिटी है कहीं पर बढ़ कहीं पर घट सकता है। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप रे ऑप्टिक्स के लाइट के पार्टिकल थ्योरी से कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट घर पर खुद से भी करके देख सकते हो। ये जो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के वेव थ्योरी को फॉलो अप करता है। ठीक है, हमेशा हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं 9th में 10th में 11th में, मतलब क्या से फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, उसका फॉर्मूला लिखे, उसका एसआई यूनिट लिखे, एमकेएस लिखे, वेक्टर है स्केलर है लिखे, उसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन बताए, फिर उसका न्यूमेरिकल बनाना आप शुरू कर दिए। ये वो चीज नहीं है। यहाँ पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ये शो किया जाए कि लाइट जो है वो वेव थ्योरी को भी फॉलो अप करता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब आपका साइंस के साथ या फिर पढ़ाई के साथ नाता खत्म तो आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो बता सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इंटरफेरेंस आपको सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए कि ये जो फेनोमेना है लाइट का, इससे हम लोग लाइट का वेव थ्योरी को एस्टैब्लिश कर पाए। इसका इतना ही काम है साइंस में, मतलब एज ए सिंपल साइंस। स्टूडेंट साइंटिस्ट को तो अलग बात, अलग इस्तेमाल है, बट मेरे आपके लाइफ में इंटरफेरेंस का सिर्फ इतना ही महत्व है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग लाइट का वेव थ्योरी को समझा सकते हैं। ठीक है, आप 9th क्लास वालों को 10th क्लास वालों को सिर्फ लेक्चर से बता सकते हैं कि भाई देख लाइट दोनों थ्योरी फॉलो अप कर सकता है, बट कोई एग्जांपल से नहीं बता सकते। वो इसी एक्सपेरिमेंट, इसी एग्जांपल, इसी कंसेप्ट से ही लाइट का वेव थ्योरी बताया जाता है। दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में इस बार से मतलब नहीं है, हमेशा ही इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ, एक तो थ्योरी तो लिखेंगे वो तो एक अलग बात, इसमें बहुत कुछ डिराइव करने के लिए आएगा। इसमें बहुत कुछ डिराइव करने के लिए आएगा कि कब डार्क बनेगा कब ब्राइट बनेगा, डार्क ब्राइट के बीच में कितने का दूरी है। ठीक है, यहां से ये जो स्लिट है और यहां से जो स्लिट है, यहां पर ये पहुंचा, ये भी यहीं पर पहुंचा, तो दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। मतलब इसमें आपको बहुत सारा चीज प्रूफिंग भी करना है, वो तो हम लोग करेंगे ही, बट इस एक्सपेरिमेंट का और ये जो टॉपिक आप लोग पढ़े, ये सिर्फ लाइट का वेव थ्योरी एस्टैब्लिश करने के काम में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाओ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कुछ कुछ चीज मैं और बता देता हूं, उसके बाद लिखते हैं। कुछ चीजें थोड़ी सी और हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। इसमें एक वर्ड आता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या वर्ड आता है? सस्टेन्ड। अब बात हो रही है इस एक्सपेरिमेंट की, बात इंटरफेरेंस का नहीं हो रहा, बात एक्सपेरिमेंट का है। जैसे आप लोग 9th क्लास में 11th में क्या पढ़े केमिस्ट्री में मेरे को पता नहीं, बट 9th में भी पढ़ाया गया था रदरफोर्ड्स गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजी का भी कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े थे। एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें पूछा जाता है कि ये क्यों हुआ, गोल्ड का फॉइल क्यों लगाए, रेडियम का क्या काम था, है ना, जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों किए थे। पीछे वाला जो स्क्रीन है रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट है तो क्यों क्या किस लिए तो होगा कि क्यों किया गया, क्या किया गया। तो इधर भी कुछ कुछ बातें हमें जाननी है। पहला बात तो ये आपको जानना है कि ये फेनोमेना बिल्कुल बराबर दूरी पर ब्लैक डार्क ब्राइट बिल्कुल बराबर दूरी पर ये दिखे, इसका चांसेस थोड़ा कम है। ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। बिल्कुल बराबर दूरी पर व्हाइट ब्लैक अगर देखना है तो आपको इंटरफेरेंस नहीं होगा, खास तरह का इंटरफेरेंस करना होगा। उसको हम लोग सस्टेन्ड, फिर इंग्लिश का वर्ड है, सस्टेन करना मतलब रहना होता है। जब तक इंटरफेरेंस एक टेक्निक एक रूल को फॉलो करेगा तभी आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम दिखेगा। तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम पढ़ तो सकते हैं बट डिराइव उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रहा है? तो जो डेरिवेशन होगा, जो फॉर्मूला लिखोगे, जिसमें क्वेश्चन बनाओगे मेंस एडवांस नीट का, वो एरा गैरा इंटरफेरेंस पर नहीं, वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पर होगा। इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं बहुत पहले से 6th क्लास में, तब से आपको बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक रेगुलर एक डिफ्यूज। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया, जिंदगी में पढ़े सिर्फ रेगुलर है, रिफ्लेक्शन हो IR बराबर होता है, न्यूमेरिकल बनाओ, ये वो होता है। वही बात है, इंटरफेरेंस तो कई तरह का हो सकता है, बट जो तुम पढ़ोगे फॉर्मूला मेंस एडवांस का बनाओगे, नीट का बनाओगे, स्कूल का बनाओगे, प्रूफिंग करोगे, बोर्ड में बनाओगे, वो प्रूफिंग एरा गैरा इंटरफेरेंस पर नहीं बेस्ड है, वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में ये जरूरी होगा कि जब इन दोनों स्लिट से जब लाइट निकले दोनों का, तो उन दोनों का वेवलेंथ एक जैसा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक जैसा होना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा? जब तुम्हारा सोर्स सिंगल होना चाहिए। यहां जैसा इसमें क्वेश्चन है, मैं लिखवाऊंगा ये सब। एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इधर से भी अगर बल्ब जलाते हैं, जैसे स्लिट का काम ही क्या था, हटाओ इसको, चला जब 2 स्लिट का काम था, इधर से भी एक बल्ब जला दे, इधर से भी एक बल्ब जला दे, तो ये फेनोमेना होगा कि नहीं? होगा। बट बिल्कुल जो एकदम सेम बात कर रहे हो, एकदम डार्क ब्राइट, वो नहीं नजर आएगा। इंटरफेरेंस भले दिख जाए, बट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होने के लिए ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब इन दोनों से लाइट वेव एक जैसा निकलना चाहिए, और इन दोनों से लाइट वेव एक जैसा तभी निकलेगा जब दोनों का सोर्स ही सेम हो।
तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, नहीं तो हो इंटरफेरेंस, मेरे को क्या है, हो इंटरफेरेंस होगा सब जगह पर, बट प्रूफिंग फॉर्मूला थ्योरी लिखने के लिए कंपलसरी होगा कि इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए, सस्टेन्ड। ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए, ये सब तो मैं लिखवाऊंगा, बट पहले थोड़ा समझ लेंगे। फिर इसी में वर्ड आता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सिंगल सोर्स नहीं है, तुम्हारे पास दो अलग अलग सोर्स है, बट ऐसा सोर्स रखो जो लगातार लाइट को सेम तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हो, तब चलेगा। तब तुमको एक सोर्स की जरूरत नहीं है, तब तुम दो स्लिट पे दो बल्ब जलाओ, बट एक जैसा बिल्कुल लाइट होना चाहिए, एक जैसा बिल्कुल उसका वेवलेंथ होना चाहिए, एक जैसा लगभग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एक जैसा फेज डिफरेंस होना चाहिए, वेव का बात हो रहा है, तब हो सकता है कि इससे भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। बट एक्चुअली में फिजिक्स में, साइंस में दो इंडिविजुअल कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना लाइट वेव के हिसाब से मुश्किल है, इसीलिए हम लोग सिंगल सोर्स लेकर के स्लिट दो करके इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि एक स्लिट को ढक देते तब क्या होता है, आप बताइए। ये हर बार का क्वेश्चन है बोर्ड्स का, एक स्लिट को ढक देंगे क्या होगा, सिंगल स्लिट तो बस सिंगल वाला बात होगा, जो जानते हो वही होगा, वहीं से लाइट निकलेगा, अगर निकल पाया तो, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये फेनोमेना होने के लिए स्लिट का दो होना बहुत जरूरी है। सिंगल पर ये फेनोमेना काम नहीं करेगा, सिंगल पर पार्टिकल थ्योरी काम करेगा, रे ऑप्टिक्स काम करेगा, क्योंकि करना तो है ही, वो एक सही थ्योरी है, गलत थोड़ी समझ आ रहा है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज और अभी क्या बता, हाँ कि एक स्लिट को ढक दोगे तो इन सब से प्रॉब्लम है। एक्सपेरिमेंट जब कर ही रहे हो, जब एक्सपेरिमेंट करके प्रूफिंग कर रहे हो, तो कुछ चीज मेक श्योर करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ लाइट सिंगल होना चाहिए, ये नजदीक में होना चाहिए, स्लिट बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, मेक श्योर करना है कि इससे लाइट दोनों पे मोटा मोटी बराबर बराबर पहुंचे दोनों में, तभी जाकर के एक्सपेरिमेंट क्लियर कट होगा। नहीं तो इंटरफेरेंस होगा, बट जो तुम चाह रहे हो वो प्रूफिंग रूल रेगुलेशन फॉलो अप नहीं कर पाओगे। So this experiment is Young's double slit experiment. Young's double slit experiment से लाइट का इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इन सबका डेफिनेशन भी लिखेंगे और डिराइव भी करेंगे कि कब ब्राइट बनेगा, कब डार्क बनेगा। बट दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आएगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब क्या आता है वो इस बार देखना पड़ेगा। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है कट करके, उसमें दो तरफा टॉपिक लिखा हुआ है, एक सिर्फ लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर सेकंड नंबर पे बोल रहा है कि इसके बीच का ये जो विड्थ है, स्कूल में पढ़े होंगे, इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं, वो कितना होगा केवल ये डिराइव करने के लिए बोला है। आपका जो नया सिलेबस है उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है कि ये भाई वेव थ्योरी को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। उसके बाद प्रूफिंग में सिर्फ बोला है फ्रिंज विड्थ कितना होगा, केवल ये बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सिर्फ फ्रिंज विड्थ तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग टोटल डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो डेफिनेशन वगैरह लिखते हुए अगले क्लास में हम लोग करें। ठीक है, तो अभी आप लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट हुआ, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगले क्लास में देखेंगे।